Good morning, class 6. Class 6, before this video, I have explained this poem and I have explained two stanza of this poem. Chapter 18, The Rum Tum Tugger. And I had told you that Rum Tum Tugger is a very curious cat. रम टम टगर जो है एक बहुत ही क्यूरियस कैट है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट. इसको फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं. आई हैव एक्सप्लेन, आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन दिस पेज. फर्स्ट वर्ड इज फीजेंट. फीजेंट इज अ काइंड ऑफ वर्ड ऑफन हंटेड फॉर फूड. मैंने आपको बताया था कि फीजेंट जो है वो एक चिड़िया है जिसको जो है मारा जाता है किसके लिए? फॉर फूड, भोजन के लिए. ग्राउस ऑल्सो टाइप ऑफ बर्ड्स. ग्राउस जो है वो भी एक बर्ड्स का ही प्रकार है जिसको किल किया जाता है फॉर फूड. बोर, बोर वर्ड इज कॉमन. ये हमारी आपकी लाइफ में, सबके लाइफ में ये वर्ड्स आते हैं. बोर मीन्स होता है जब हमारा इंटरेस्ट किसी चीज़ में ख़त्म हो जाता है तो हम बोर होने लगते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ब्यूरो ड्रॉवर. ब्यूरो ड्रॉवर मीन्स होता है कि अलमीरा वगैरह जिसमें जो छोटे छोटे सेल्फ होते हैं या कोई भी छोटा सा जो है ड्रॉर होता है जिसमें हम अपने सामानों को रख सकें. ठीक है. और आपको मैंने फर्स्ट स्टैंजा बताया था कि फर्स्ट स्टैंजा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रम टम टगर है वो डिफरेंट टाइप की कैट है और ये मेल है. इसको जो भी चीज़ें दी जाती हैं ये जस्ट इसका अपोजिट करता है. फिर से एक बार शॉर्ट हम लोग देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ओके. तो टेक योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. बहुत जल्दी ही इसको एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं. द रम टम टगर इज अ क्यूरियस कैट. इफ यू ऑफर हिम फीजेंट ही वुड रादर हैव ग्राउस. मीन्स रम टम टगर जो है वो एक क्यूरियस कैट है और यदि आप उसको फीजेंट मीन्स एक, अभी आपको बताया था कि जो फीजेंट होता है वो एक चिड़िया होता है जिसको मार के खाया जाता है. तो यदि आप उसको ऑफर करते हैं फीजेंट तो वो जो है ही लाइक ग्राउज. वो किसको पसंद करता है? ही लाइक ग्राउज. एक डिफरेंट दूसरी वर्ड्स को पसंद करता है. इफ़ यू पुट हिम इन अ हाउस, यदि आप उसे हाउस में रखते हैं, उसे घर में रखते हैं, ही वुड मच प्रेफर अ फ्लैट. तब उसको क्या पसंद आता है? एक फ्लैट पसंद आता है. मीन्स आपका दिया हुआ हाउस उसे पसंद नहीं आता है, उसे फ्लैट पसंद आता है. इफ़ यू पुट हिम इन अ फ्लैट दैन ही रादर हैव अ हाउस. और यदि आप उसे फ्लैट में रखते हैं तब उसे क्या पसंद आता है? हाउस. मीन्स जब आपने उसे हाउस दिया तो वह फ्लैट को पसंद किया उसने, और जब आपने उसे फ्लैट में रखा तो वो हाउस को पसंद करता है. मीन्स आपका जो भी काम आप देते हैं आप जो है वो हमेशा अपोजिट करता है. ठीक है. आपके दिए हुए काम का जस्ट अपोजिट करता है. जो भी चीज़ें आप उसे प्रिफर करते हैं, उसके साथ जो भी उसको खाने को देते हैं, तो जस्ट वो अपोजिट करता है. If you set him on a mouse, then he only wants a rat. यदि आप उसे माउस देते हैं तब वो क्या पसंद करता है? रैट, एक चूहा. कल मैंने माउस और रैट दोनों के डिफरेंस को बताया था. If you set him on a rat, then he'd rather chase a mouse. चेस मीन्स होता है पीछा करना. यदि आप उसे रैट देते हैं तब वो एक माउस का, एक चूहे का पीछा करता हुआ दिखता है. यस, द रम टम टगर इज अ क्यूरियस कैट. हाँ, रम टम टगर जो है वो क्या है? वो एक क्यूरियस कैट है. ठीक है. क्यूरियस मीन्स बताया था किसी चीज़ को जानने का, बहुत ही जिज्ञासु होना. तो रम टम टगर जो है बहुत ही जिज्ञासु है. नेक्स्ट. एंड देयर इजंट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट, for he will do as he do and there is no doing anything about it. क्या कह रहा है कि हाँ, रम टम टगर जो है वो एक बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही उत्सुक नई चीज़ों को जानने वाला कैट है.
एंड और देयर इजंट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट मीन्स और उसके ऊपर चूंकि वो हमेशा अपोजिट वर्क करता है, अगर मैंने उसको कुछ खाने को दिया तो वो दूसरा चीज़ पसंद करता है, तो उसके ऊपर शाउट मीन्स होता है चिल्लाना। अब चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड देयर इजंट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट मीन्स मतलब अब मुझे उसके ऊपर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? फॉर ही विल डू, क्योंकि वो वही करेगा एज ही डू जो वो हमेशा करता चला आया है। मीन्स वो हमेशा अपोजिट ही चलता है, तो वो अभी भी वही काम करेगा और मेरे चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। एंड देयर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और अब यहाँ पर कुछ भी करने के लिए या इस बारे में अब बात करना या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे, यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था, अब चलिए आगे देखते हैं। द रम टम टगर इज़ अ टेरिबल बोर। कह रहे हैं कि जो रम टम टगर जो है, टेरिबल मीन्स वैसे तो भयानक होता है, लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब है कि जो रम टम टगर है वो बहुत जल्दी ही किसी चीज़ से बोर हो जाता है। कैसे? वैन यू लैट हिम इन, वैन यू लैट हिम इन मीन्स होता है घर के अंदर। जब आप उसे घर के अंदर रखते हैं, दैन ही वॉन्ट्स टू बी आउट, वो कहाँ जाना चाहता है? घर के बाहर। आउट मीन्स बाहर, वो घर के बाहर जाना चाहता है। ही इज़ ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एवरी डोर एंड ही इज़, यहाँ पे वो कह रहा है कि वो जो है हमेशा गलत साइड, गलत दिशा में रहता है प्रत्येक दरवाजे की। यहाँ इस लाइन का बहुत मतलब है कि वो हमेशा, इस लाइन से क्लियर हो रहा है कि वो हमेशा गलत काम ही करता है। मीन्स जो उसको पसंद आता है वो वही करता है। नेक्स्ट लाइन, एंड एज सुन एज ही इज एट होम देन ही लाइक गेट अबाउट। कह रहे कि एज सुन एज, जैसे ही उसको घर के अंदर यदि मैं रख दूं, क्योंकि उसको पसंद आ रहा है कि घर के अंदर रहना, तो क्या होता है? देन ही लाइक, तब वो क्या पसंद करता है? घर के बाहर जाना। और यदि मैं उसे घर के बाहर कर दूं, तब वो क्या पसंद करता है? घर के अंदर आना। ही लाइक्स टू लाई इन द ब्यूरो ड्रॉर्स, और जब मैं उसको घर के बाहर कर देता हूँ तब उसको पसंद आता है जो उसके ड्रॉर्स, उसके जो सेल्फ होते हैं जिसमें उसको सुला देते हैं या उसको रखते हैं, तब वो वहाँ पर जाना पसंद करता है। बट ही मेक्स सच अ फस, FUSS, फस मीन्स होता है नाराज होना या गड़बड़ी करना। इफ़ ही कांट गेट आउट, और यदि मैं उसे ब्यूरो ड्रॉर में उसके जो उसके लिए छोटा सा एक उसमें बेड लगा रखा है उसमें रख दूँ, तब वो क्या पसंद करता है? तब वो बाहर जा नहीं पाता है और इसकी वजह से वो नाराज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, द रम टम टगर इज़ अ क्यूरियस कैट। हाँ, रम टम टगर जो है वो एक क्यूरियस कैट है। एंड देयर इजंट एनी यूज फॉर यू टू डाउट इट, और कह रहे कि यहाँ पर उसके ऊपर डाउट मीन्स शंका करना या फिर सशंकित होना, उसके ऊपर किसी भी तरह का संदेह आप न करें, क्योंकि फॉर ही विल डू एज ही डू, तो वो वही करेगा जो वो करता चला आया है। एंड देयर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और उसके लिए कुछ अब एक्स्ट्रा करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये पेज समझ में आया? फिर से एक बार देख लें आप लोग, एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए इस पोयम को। द रम टम टगर इज़ अ क्यूरियस कैट, मेरे साथ लाइन बाय लाइन बोले। If you offer him pigeon, he would rather have grouse. If you put him in a house, he would much prefer a flat. If you put him in a flat, then he'd rather have a house. If you set him on a mouse, then he only wants a rat. If you set him on a rat, then he'd rather chase a mouse. Yes, Rum Tum Tugger is a curious cat. मीन्स इस पैराग्राफ में बता रहा है कि रम टम टगर जो है वह एक बहुत ही क्यूरियस कैट है, और आप उसको जब खाने के लिए फिजन देते हैं तब वो ग्राउस पसंद करता है, और जब आप उसको घर में रखते हैं घर के अंदर तब वो घर के बाहर जाना पसंद करता है, और जब आप उसे घर के बाहर कर देते हैं तो वो घर के अंदर आना पसंद करता है। यदि आप उसे एक छोटे से घर में रखते हैं, मतलब यदि आप उसे एक फ्लैट में रखते हैं तो वो जो है एक बड़े से घर को पसंद करता है, और यदि आप उसे घर के अंदर रख देते हैं बड़े से घर के अंदर, तब वो फ्लैट को पसंद करता है। यदि आप उसे खाने को चूहा देते हैं,
रैट देते हैं मोटा सा, तब वो एक छोटा सा चूहिया माउस को पसंद करता है, और यदि आपने उसको एक छोटे से माउस को दे दिया तब वो एक मोटे से चूहे को पसंद करेगा। ठीक है, तो वो हमेशा वही काम करेगा जो उसका मन करेगा। क्यों? क्योंकि जो रमटम टगर जो है वह एक क्यूरियस कैट है। एंड देयर इजंट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट, फॉर ही विल डू एज ही डू एंड देयर इज नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। कह रहा है कि उसके ऊपर चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने मन का ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करता चला आया है, इसलिए अब इस टॉपिक पर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। The rum-tum tugger is a terrible bore. When you let him, then he wants to be out. He is always on the wrong side of every door. And as soon as he is at home, then he like to get about. He likes to lie in the bureau drawer. But he makes such a fuss if he can't get out. मीन्स जो रमटम टगर जो है वो बहुत जल्दी ही किसी बात से, किसी चीज़ से बोर हो जाता है। बताया कि जब आप उसे घर के अंदर रखेंगे तो घर के बाहर जाना पसंद करेगा। वो हमेशा कोई भी दरवाज़ा होता है उसके रॉन्ग साइड में ही वो रहता है। ठीक है, और यदि आप उसे घर के अंदर लेकर आते हैं तो वो घर के बाहर जाना चाहता है। यदि आप उसके जो है ड्रॉर, उसके दराजों में उसको रख देते हैं तब वो नाराज़ हो जाता है कि अब वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। Yes, Rum-Tum Tugger is a curious cat and there isn't any use for you to doubt it, for he will do as he do and there is no doing anything about it. कह रहा है कि जो रमटम टगर जो है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का शक करने की, डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो है, जो उसका मन करता है वो वही करता है। ठीक है, तो अब उसके बारे में कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से मैंने आपको ये पेज एक बार रिवाइज करा। कल मैंने बिफोर दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन 2 स्टैंजा, और आज जो है मैंने इस पेज को पूरा एक्सप्लेन किया। टुमारो आई विल एक्सप्लेन रेस्ट ऑफ पोर्शन दिस पोम एंड टुडे you will learn and write this poem in your English copy. Thank you.